जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। ऐसे उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मगर अब कुछ दिनों से चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई थी। अब उसे सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मा, ऐसे आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास जो पैसे जमा है, आप उन पैसों से नजर की ऐनक क्यों नहीं लगवा लेती? मैं भी यही सोच रही थी। गुड़िया बेटी, आप जाओ और गौरी कव्वी से पूछ कर आओ कि नजर की ऐनक कहाँ से लगेगी। मैं अभी पूछ कर आती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, ये मटका भी लेती जाओ। वापस आते समय नदी से पानी भी लेते आना। फिर गुड़िया मटका उठाती है और पहले गौरी कव्वी की तरफ चली जाती है। गौरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा ने नजर की ऐनक लगवानी है। दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। गुड़िया, क्या इतने पैसे भी हैं आपकी मम्मा के पास? जी कालू अंकल, मेरी मम्मा ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी मम्मा को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं कालू अंकल, बस थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है। फिर तो तुम्हारी मम्मा से पक्षियों के चेहरे भी पहचान नहीं होते होंगे। नहीं आंटी, मम्मा केवल आवाज सुनकर ही दूसरे पक्षियों की पहचान करती हैं। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ। मुझे नदी से पानी भी लेने जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा था। कालू, इतना क्यों उछल रहे हो? क्या शैतानी आई है अब तुम्हारे दिमाग में? गौरी, चिड़िया ने जो पैसे ऐनक लगवाने के लिए जमा किए हैं, मैं वो चुराने जा रहा हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने देख लिया तो? अभी अभी तो गुड़िया बता कर गई है कि चिड़िया को कुछ नजर नहीं आता। वो केवल आवाज से ही पहचान करती है और मैं तोते की आवाज अच्छे से निकाल सकता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मिठू, मैं हूँ मिठू तोता। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मिठू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। मिठू, क्या काम है? सब ठीक तो है? जब चिड़िया कौवे को मिठू समझकर बात कर रही थी, तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। इससे कौवे को विश्वास हो जाता है कि चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, चिड़िया, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। अपने लिए भोजन जमा कर लो। कौवा बात करते करते चिड़िया के संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लेता है। मिठू भैया, आप चिंता न करें, मेरे पास बारिशों के लिए भोजन जमा है। अब मैं जाता हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी जाकर बताना है। कौवा चिड़िया की पैसों वाली थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। गौरी, अब ये पैसे जल्दी से वापस थैली में डालकर छुपा दो। हम रात के अंधेरे में दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन उसी जंगल में गुजारेंगे। गौरी वो पैसे थैली में डालकर छुपा देती है।
गुड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बताया है कि दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। आप चलें, मैं आपको पकड़कर दूसरे जंगल में ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लो। फिर गुड़िया संदूक खोलती है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना थैली और ना ही पैसे। मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा घबरा जाती है। बेटी, ध्यान से देखो, मैंने पैसों वाली थैली संदूक में ही रखी थी। मम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। मम्मा, जब मैं बाहर गई थी तो कोई घर में तो नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मिट्ठू तोता आया था मुझे बारिश का बताने, तो फिर मिट्ठू तोता ही पैसे चुरा कर ले गया है। मगर बेटी, वो चोर नहीं है। मम्मा, तो फिर पैसे कहाँ गए? ये पैसे जरूर मिट्ठू अंकल ने ही चुराए हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और मिट्ठू अंकल से जाकर पूछो। गुड़िया समय जाया किए बिना मिट्ठू अंकल के पास जाती है। मिट्ठू अंकल, वो पैसे आप मुझे वापस कर दें जो अभी अभी आप हमारे घर से चुरा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या बात कर रही हो आप? मैं तो आपके घर में ही नहीं गया, तो फिर पैसे कैसे चुराऊंगा? मेरी मम्मा को आँखों से जरूर कम नजर आता है, मगर मम्मा के कान ठीक हैं, वो आवाज पहचान सकती हैं। आप मम्मा को बारिश का बताने अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे घर गए थे। ये झूठ है, मैं सुबह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। गुड़िया रोने लग जाती है। तो फिर मेरी मम्मा के पैसे कौन चुरा कर ले गया? उन पैसों से मेरी मम्मा ने नजर की ऐनक लगवाना थी। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ और आप घर जाओ। मैं चोर को पकड़ लूंगा और सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती। मम्मा, मिट्ठू अंकल कहते हैं कि वो हमारे घर आए ही नहीं थे, वो कोई और होगा जो भेष बदलकर पैसे चुरा ले गया। मगर वो आवाज मिट्ठू की ही थी, मैंने खुद सुना। यार कबूतर, अगर चोर को ना पकड़ा तो चिड़िया मुझे ही चोर समझेगी, क्योंकि वो चोर मेरी आवाज में बात कर रहा था। ऐसा पक्षी कौन हो सकता है जो तुम्हारी आवाज बोल सकता है? मुझे तो काले कौवों पर शक है। चलो मिट्ठू, हमें कौवों का पीछा करना चाहिए। मिट्ठू और कबूतर वहाँ से जाते हैं और कौवों के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो रात के अंधेरे में पैसे लेकर जरूर निकलेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। कालू जी, उठो, देखो रात गहरी हो गई है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू, चलो अब सब सो गए हैं, हम पैसे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। चलो चलो गौरी, हम वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाएंगे और चोरी के पैसों से मजे करेंगे, मजे। फिर गौरी थैली उठाती है और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो रहे कौवे, वो कहीं जा रहे हैं। उनके पास थैली भी है, उसमें जरूर चिड़िया के पैसे ही होंगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं। मिट्ठू और कबूतर पीछे से जाकर कौवों को रोक लेते हैं। क्या हुआ मिट्ठू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया है? इस थैली में क्या है? भोजन, इसमें भोजन है। हम मेरी माँ के पास जा रहे हैं और इस थैली में भोजन है। ये थैली चिड़िया की है और इसमें वो पैसे हैं जो तुम चिड़िया के चुरा कर लाए हो। नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं अभी दूसरे सब पक्षियों को बुलाता हूँ। अगर तुम चोर हुए तो फिर सब मार मार कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ना ना मिट्ठू, किसी को ना बुलाना, इसमें पैसे ही हैं। आप ये थैली वापस ले ले और हमें ना मारना, हमें माफ कर दो मिट्ठू। फिर कौवे वो पैसों वाली थैली कबूतर को दे देते हैं। कबूतर और मिट्ठू वो पैसे लेकर चिड़िया की तरफ जाते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। ऐसे चोर कौवे पकड़े जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। उस जंगल में सभी पक्षी एक जैसे नहीं थे। कोई दुखी तो कोई सुखी, कोई अमीर तो कोई गरीब। उन्हीं गरीब पक्षियों में एक चिड़िया भी थी जो गोरी कौवी के घर का काम किया करती थी। चलो कुकू बेटा, अपना स्कूल बैग उठाओ और मेरे साथ चलो। आप वहीं मेरे पास ही बैठकर अपना होमवर्क कर लेना। मम्मा, गोरी आंटी मुझे बहुत डांटती हैं, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, घर में भी मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर गोरी कौवी के घर काम करने चली जाती है। यहाँ बैठकर चुप करके अपना होमवर्क करो और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। वो छोटा बच्चा कुछ बोले बिना अपनी माँ की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देता है। ये क्या चिड़िया, इसे आज फिर साथ ले आई हो? इसके पंजे बहुत गंदे हैं, सारा फ्लोर गंदा कर देगा। नहीं नहीं गोरी, आप देख लें, मैंने तो अपने बेटे को आज ही अच्छे से नहलाया है। चलो अब बातें ही सुनाती जाओगी, कोई काम भी कर लो। पहले रसोई का काम कर लो और फिर बाद में सफाई करना। बर्तन भी धोने हैं और मेरे सर में सरसों का तेल भी लगाना है। वो चिड़िया रोज की तरह अपने काम में लग जाती है। कौवी का बेटा जग्गू कौवा कुकू से थोड़ी दूर बैठकर अपने खिलौनों से खेलने लगता है। वो चाबी वाली रेलगाड़ी चलाता है जो कुकू के पास आकर रुक जाती है। कुकू जल्दी से अपना पंख रेलगाड़ी को लगाते हुए कहता है, ये रेलगाड़ी कितनी सुंदर है, मुझे इसका रंग बहुत अच्छा लगता है। छोड़ो, ये मेरी है, गंदी ना कर देना। मम्मा कहती हैं गरीब बच्चों के हाथों में कीटाणु होते हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू फिर से अपने खिलौनों से खेलने लग जाता है। चिड़िया रसोई में काम कर लेती है, झाड़ू भी लगा लेती है। वो शाम तक काम करती है। फिर वो गोरी कौवी के घर से बाहर थोड़ी लकड़ियाँ उठाकर रखती है। जग्गू कौवा खेलते खेलते अपनी रेलगाड़ी कुकू के पास ही रखकर भूल जाता है। चिड़िया का बेटा अभी बच्चा था, उसे वो रेलगाड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। वो गौर गौर से उसे देखे जा रहा था और फिर ना जाने उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो रेलगाड़ी उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। कुकू, चलो बेटा चलें, घर जाने का समय हो गया है। फिर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। अगर मैंने रेलगाड़ी घर में बैग से निकाली तो मम्मा पूछेंगी, मैं कल नदी पर जाकर इससे खेलूंगा। वो अपने मन ही मन में ऐसा सोचता है। मम्मा मम्मा जल्दी आए। मम्मा, मेरी बड़ी रेलगाड़ी नहीं है जो पापा ने मेरे जन्मदिन पर लेकर दी थी। जग्गू बेटा, गौर से देखो, कहीं इधर उधर रख दी होगी। मम्मा नहीं है, वो कुकू के पास पड़ी थी, वो उठा कर ले गया है मेरी रेलगाड़ी। ये गरीब पक्षी हमेशा चोरी करते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ कुकू के घर जाता है। चिड़िया और कुकू बैठे बातें कर रहे थे।
बेटा, हमेशा ईमानदारी से मेहनत से काम करना, जैसे आपके पापा के मर जाने के बाद मैंने मेहनत की, जैसे आपके पापा मेहनत करते थे। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं देखती हूँ। कुकू बहुत डर जाता है, कहीं जग्गू ना आ गया हो। कहाँ है वो चोर, कहाँ है? कौन कौन गोरी बहन, आप किसकी बात कर रही हैं? कुकू आंटी, कुकू मेरी रेलगाड़ी चुरा लाया है। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटा उनके घर में आ जाते हैं। कुकू बेटा, मेरी तरफ मुंह करो अपना। बेटा, जग्गू क्या कह रहा है? कुकू चुप था, वो बहुत डरा हुआ था। मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा? ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए गोरी आगे बढ़ती है और कुकू को मारना शुरू कर देती है। मालकिन, ना मारे, ना मारे मेरे बेटे को, ना मारे, ये अभी छोटा है। मेरे बैग में है रेलगाड़ी। देखा, अब बोला ना। चिड़िया अपने बेटे की उस हरकत पर बहुत शर्मिंदा भी थी और दुखी भी। जग्गू कुकू के बैग से रेलगाड़ी निकाल लेता है। कल से कोई जरूरत नहीं है मेरे घर काम पर आने की। मैं किसी चोर को अपने काम पर नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुकू रोए जा रहा था और डर रहा था कि अब उसकी मम्मा उसे बहुत मारेगी, मगर मामा चिड़िया चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। मम्मा, सॉरी, मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई। चिड़िया अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। चोट तो नहीं आई मेरे बेटे के? कुकू मेरी जान, हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास ईमानदारी के सिवा और है ही क्या। आपने जो किया वो बहुत बुरी बात है। मैं जानता हूँ मम्मा, ना जाने मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझसे कब ऐसा हुआ। मम्मा, मेरी वजह से गोरी आंटी ने आपको काम से निकाल दिया। मम्मा, सॉरी मम्मा। ऊपर वाला बेहतर करेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब आप सो जाएं। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ सो जाता है। समय गुजरते देर नहीं लगती, 2 साल गुजर जाते हैं। उन 2 सालों में जंगल में बहुत कुछ बदल गया था। चिड़िया का बेटा कुकू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद जंगल में एक अपना ढाबा खोल लेता है, जो कुछ ही महीनों में एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है। चिड़िया के पास बड़ा घर था। उसके बेटे ने उसके सारे दुख मिटा दिए थे और वो बहुत खुशी की जिंदगी जी रहे थे। अब देखते हैं कि उन 2 सालों में गोरी कौवी और जग्गू कौवे के साथ क्या हुआ। कालू कौवा, जो गोरी का पति था, जिस ऑफिस में काम करता था, वहाँ वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और उसे सजा हो जाती है। गोरी का घर बिक जाता है और वो एक संदूक साथ लेकर एक टूटे हुए घोंसले में जिंदगी गुजार रही थी। जग्गू बेटा, संतान बढ़ापे का सहारा होती है और आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आप मेरे लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं ला सकते हो। मम्मा, क्या करूं? जहां मैं जाता हूं कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता। सब मुझे चोर का बेटा कहते हुए वहां से निकाल देते हैं। शायद हमें ये सजा हमारे ही कर्मों की मिल रही है। आप घर में ही रहें बेटा, और मैं ये कुछ पुरानी चीजें देकर खाना लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी वो संदूक उठाती है जिसमें कुछ पुरानी चीजें थीं और अपने घोंसले से निकलती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं और मेरा बेटा 2 दिन से भूखे हैं। इस संदूक में कुछ पुराना सामान है। आप वो सामान रख लें और मुझे खाना दे दें। हम यहाँ कबाड़ का काम नहीं करते। चलो भागो यहाँ से।
वो रेस्टोरेंट कुकू का था, जो थोड़ी दूर खड़ा सब देख रहा था। रुको माँ जी, आप खाना ले जाएं और ये संदूक भी साथ ले जाएं। आपका धन्यवाद बेटा। फिर गौरी कौवी खाना ले लेती है। बेटा, इस संदूक में कुछ पुरानी चीजें हैं, मेरे ये किसी काम की नहीं, ये आप रख लें। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से चली जाती है। कुकू उस संदूक को गौर से देखे जा रहा था और फिर उसे खोलता है। संदूक को खोलते ही कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस संदूक में कुछ कबाड़ के साथ वही रेलगाड़ी भी थी, जो आज से 2 साल पहले उसने जग्गू की चुराई थी। कुकू भीगी आंखों के साथ वो रेलगाड़ी लेकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मम्मा, मैंने आज खाने के बदले रेलगाड़ी खरीद ली है। पागल, मेरा बेटा भी पागल है, ये कैसे हो सकता है? फिर कुकू अपनी मम्मा को वो रेलगाड़ी दिखाता है, जिसे मम्मा चिड़िया पहचान लेती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मम्मा, कुछ याद आया? हाँ बेटा, मुझे सब याद आ गया। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा, सच ही किसी ने कहा है, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। प्यारे दोस्तों, मेहनत और लगन से हम अपनी जिंदगी के सभी सपने पूरे कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मेहनत करो।